टुडे वी विल बी एक्सप्लोरिंग सिमेंटिक टैग्स। हम एक ऐसा मेंटल मॉडल बनाएंगे जो हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि हम सिमेंटिक टैग्स को कब, कैसे और क्यों यूज करें और कितनी क्वांटिटी में यूज करें। ये मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन रेडी की है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अबाउट semantic elements. The idea is to sprinkle little bit of guided information to search engines and assistive technologies to understand where and how to find relevant data. अब जब ये सेशन खत्म हो जाएगा हम इस डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस छोटी सी डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें फिट करने की कोशिश की है। बिफोर वी जंप इनटू एजेंडा, मैं तुमको सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी और सिमेंटिक एलिमेंट्स उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ये है एक वेबसाइट का सैंपल। एक वेबसाइट कुछ ऐसे दिखती है। टॉप में हेडर होता है, साइड में साइड बार, बीच में कंटेंट और बॉटम में फुटर। ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने बोली है, हेडर, फुटर, साइड बार, ये कॉमन इंग्लिश के टर्म है। फुटर मतलब जो चीज नीचे है, हेडर मतलब जो चीज ऊपर है जिसमें इंट्रो सेक्शन है, साइड बार वेल एक ऐसा यूआई एलिमेंट जो साइड में लगा हुआ है। दिस इज जनरल इंग्लिश, ठीक है। इसका सेमेंटिक से कोई लेना देना नहीं है। हर वेबसाइट में ये चीजें होती हैं। अगर तुम अखबार खोलोगे तो उसमें भी तुम्हें ये सारी चीजें दिख जाएंगी, हेडर, फुटर, साइड बार, कंटेंट, सब कुछ। दीज आर जनरल इंग्लिश टर्म। ये जो जनरल सी वेबसाइट है, अगर मैंने इसमें कोई सेमेंटिक एलिमेंट यूज नहीं किया है तो फिर ये वेबसाइट सर्च इंजन्स और स्क्रीन रीडर को कुछ ऐसी दिखेगी। वेल, फ्लैट स्ट्रक्चर। सर्च इंजन्स और स्क्रीन रीडर्स मेरी वेबसाइट में क्या है वो पता ही नहीं लगा पाएंगे। वेल, अगर मैं तुम्हें इसका एक लाइव एग्जांपल दूं, दिस इज कोरा, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड आंसर साइट। दे आर नॉट यूजिंग अ सिंगल सिमेंटिक एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे सिंपली कंसोल ओपन किया है। दिस $, इज शॉर्टकट ऑफ क्वेरी सेलेक्टर ऑल। लेट्स सेलेक्ट ऑल हेडर। वेल, कुछ भी नहीं है। लेट्स सेलेक्ट नैव, कुछ भी नहीं है। लेट्स सेलेक्ट फुटर। वेल, इन्होंने एक भी सेमेंटिक एलिमेंट यूज नहीं किया है। अब मैंने कुछ क्रोम के एक्सटेंशंस डाउनलोड करके रखे हैं टू सी कि ये वेबसाइट सर्च इंजन्स को कैसे दिखेगी। वेल सी, कोई भी आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन का मतलब स्ट्रक्चर। ये जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है ये मुझे किसी भी वेब पेज का आउटलाइन बताता है। इस वेब पेज का जो आउटलाइन है वो है ही नहीं कुछ। तो सर्च इंजन्स के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर मैं लैंड मार्क्स को देखूं तो यहाँ पे कोई लैंड मार्क्स ही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे ये आउटलाइन और लैंड मार्क्स क्या है, बट फॉर नाउ सिंपली अंडरस्टैंड दिस कि विदाउट सेमेंटिक सर्च इंजन्स के लिए यहाँ पे कोई भी आउटलाइन नहीं है और कोई भी लैंडमार्क नहीं है। माइट बी ये सारा कंटेंट एक लॉगिन के पीछे छिपा हुआ है इसलिए उन्होंने ऐड नहीं किया। वेल, वी डोंट नो। लेट्स सी अनदर वेबसाइट जहां पे प्रॉपर सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज हुए हैं। एप्पल की वेबसाइट, इसका आउटलाइन चेक करते हैं। सी, आई कैन क्लियरली सी द आउटलाइन। कहां पे क्या एलिमेंट है। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट H1 और H2 टैग। मैं सिंपली क्लिक करके वहां पे नेविगेट कर सकता हूं। सी, पूरी आउटलाइन है यहाँ पे कि किस एलिमेंट के अंदर क्या है। यहाँ पे फुटर है, कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने भी मिस की है। फॉर एग्जाम्पल अनटाइटल्ड नैव। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है बट इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर मैं लैंड मार्क्स दिखाऊं, यहाँ पे मुझे लैंड मार्क्स दिख रहे हैं इस एप्पल वेबसाइट के। सी, मेन, क्विक लिंक्स, फुटर, ब्रेड कम्स, इतने सारे लैंडमार्क्स हैं। स्ट्राइप का चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने कैसे आउटलाइन की है। इनकी जो आउटलाइन है वो भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में है और जो लैंडमार्क्स हैं वो भी हमको काफी अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे सी, स्क्रीन रीडर्स प्रॉपरली नेविगेट कर सकते हैं। सर्च इंजन के पास आउटलाइन इंफॉर्मेशन है। तो दिस इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोवाइड बाय यूजिंग सेमेंटिक टैग्स। अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे सर्च इंजन्स के लिए जो आउटलाइन है वो एम्प्टी रहेगी, कोई भी लैंडमार्क्स नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। विद दैट सेड, लेट्स सी आवर एजेंडा फॉर टुडे। आज के सेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3। लेवल 3 में हम सेमेंटिक टैग्स को समझेंगे और जो लेवल 4 है उसमें मैं तुम्हें कुछ एज केसेस बताऊंगा। विद दैट सेड गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर लेवल 1। जो हमारी HTML फाइल होती है उसके कई तरह के रूप होते हैं। HTML फाइल के कई सारे फॉर्म होते हैं। जो मेरा HTML होता है उसे मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ। सी,
दिस इज माई HTML कोड। बट अगर सेम HTML कोड को मैं ब्राउज़र में देखूं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूं तो एलिमेंट्स पैनल में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरा जो HTML है उसके कई सारे टाइप हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है ये सेकंड, ब्यूटीफुल UI दैट एंड यूज़र कंज्यूम्स। एक थर्ड चीज़ भी है, अगली डॉम स्ट्रक्चर दैट ब्राउजर क्रिएट्स। तो एक HTML फाइल के दो रूप होते हैं, एक जो हम देखते हैं, एक जो ब्राउजर देखता है। सिमिलरली एक जो वेबसाइट होती है उसके कई सारे उपभोक्ता होते हैं। इसका मतलब है कंज्यूमर। एक जो मेरी वेबसाइट है उसको डिफरेंट लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके कंज्यूम करते हैं। लेट्स सी वो डिफरेंट लोग कौन से हैं। पहले जो लोग हैं वो है एंड यूजर्स, हमारे पेरेंट्स, किराने की दुकान वाला, पान वाला, कॉलेज स्टूडेंट्स। ये हमारे टारगेट यूजर्स होते हैं। हमारे मतलब कोई भी जो बिजनेस होता है, क्योंकि यही कंज्यूमर क्लास है। जो वर्किंग क्लास है जनरली वो वेबसाइट वगैरह को उतना कंज्यूम नहीं करते, जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो स्क्रॉल वगैरह कर लेते हैं, बट जनरली यही हमारे टारगेट यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कंज्यूमर हैं वो है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स हमारी वेबसाइट के कोड को एनालाइज करते हैं टू सी कि वो कितना रेलिवेंट है सर्च रिजल्ट में, किस पोजीशन पे दिखाने के लिए। और स्क्रीन रीडर्स जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो हमारी वेबसाइट को कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर्स। अब एज अ वेबसाइट ओनर, सी, एज अ वेबसाइट ओनर, नॉट एज अ डेवलपर। वेल, डेवलपर का काम बस अपने टास्क को पूरा करना होता है। जो भी डिसीजन होता है वेबसाइट में क्या जाना है क्या नहीं जाना, वो जो भी वेबसाइट ओनर है वो डिसाइड करता है। तो लेट्स सी इस वेबसाइट ओनर का क्या काम होता है। वेल, जस्ट टू मेक देयर कस्टमर्स हैप्पी। और वो अपने कस्टमर्स को हैप्पी कैसे रख पाएगा? बाई प्रोवाइडिंग सीमलेस एक्सपीरियंस, good UI UX, faster response time, and many more things. This is for end user. End user कौन है? Well, ये लोग। Now, what about search engines and what about screen readers? कैसे मैं सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर को हैप्पी कर सकता हूँ? वेल, लेट्स सी। सर्च इंजन को मैं हैप्पी कर सकता हूँ बाई प्रोवाइडिंग एज मच एज इंफॉर्मेशन आई कैन यूजिंग मेटा टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग। और भी कुछ तरीके हैं जो हमने प्रीवियस SEO सेशन में एक्सप्लोर किए थे। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वी कैन मेक सर्च इंजन हैप्पी। एंड with the help of semantic elements we can provide information about structure of our website. Well, semantic elements are used to provide structure of our website. ये अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर। बट फॉर नाउ सेमेंटिक टैग का यहाँ से एक यूज केस निकल के आ रहा है कि सेमेंटिक टैग्स सर्च इंजन्स के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन आई मेक स्क्रीन रीडर्स हैप्पी? वाई वेरी फ्यू मेक्स मी हैप्पी? वेल, बिकॉज यू आर नॉट माई टारगेट ऑडियंस, दैट्स वाई। लोगों को लगता है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो वेबसाइट को बहुत कम यूज़ करेंगे, इसीलिए कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। बट इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट वेबसाइट हैज़ टू बी एक्सेसिबल, अदरवाइज फाइन लगेगा। ड्यू टू दिस few focus on this and few just pretend to focus on this, and this is the reason कि कई बार तुमसे इंटरव्यूज में एक्सेसिबिलिटी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि माइट भी उनके जो क्लाइंट हों वो उस कंट्री में हो जहाँ पे ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं। बट दैट्स नॉट द केस इन इंडिया। इंडिया में मोस्टली वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। नेक्स्ट, टू मेक मी हैप्पी, मी का मतलब स्क्रीन रीडर्स, provide landmarks, use proper rules, and provide sensible and descriptive information. This is what I want. Semantic elements are the ways to create landmarks. यहाँ से हमें दूसरा यूज केस देखने को मिल रहा है semantic elements का, landmarks. Semantic elements are used for two things. Number one, provide structure. Number two, create landmarks. Now let's explore landmarks and structure. What does that mean?
इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। योर वेबसाइट इज लाइक अ वर्ल्ड, प्लैनेट अर्थ। इफ आई लीव यू एट अ रैंडम प्लेस without map and without knowledge of the place, then you have to travel everywhere just to find out how to reach to a specific location. और यहाँ पे मैं तुम्हें एक रैंडम फैक्ट बताता हूँ। When we do hard work, we grow. But when search engines do hard work, our page ranking drops. That's why, as a developer, our job is to provide search engines as much as information we can so that उनका काम आसान हो और मेरे पेज की रैंकिंग ऊपर जाए। This fact is just to let you know कि we have to provide as much as information to the search engines. Now, two terminologies that we have to understand और हम इस सेम एनालॉजी का यूज करके समझेंगे। लैंडमार्क्स, ये एंड यूजर के लिए होता है और ये स्क्रीन रीडर के लिए होता है। लेट्स सी ये लैंडमार्क क्या है। वेल, कंसिडर योर वेबसाइट एज अ वर्ल्ड मैप। नाउ ईच कंट्री is a landmark, and you have state inside countries which further creates landmark, and inside states you have cities which again create landmarks. Landmark in semantic HTML help you to define important section of a web page like header, footer, main content, like this. They provide clear roles for different part of page, improving accessibility and search engine optimization. Let's see this in example. अगर मैं अपनी इस वेबसाइट में कोई भी सेमेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूँगा तो स्क्रीन रीडर को ये कुछ ऐसी दिखेगी, बट जैसे ही मैंने सेमेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, कुछ लैंडमार्क्स प्रोवाइड किए, सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर मेरी वेबसाइट को कुछ ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पे प्रॉपरली सारे सेक्शन स्क्रीन रीडर आइडेंटिफाई कर रहा है और इन्हीं सेक्शन को हम बोलते हैं लैंडमार्क्स। सी, अगर मैं क्रोम में जाके स्ट्राइप वेबसाइट के सारे लैंडमार्क्स को खोलूं तो यू विल सी कि यहाँ पे जो लैंडमार्क्स हैं मैं उनसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। सी, जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, यू गाइज मस्ट बी सीइंग दिस पिंक बॉर्डर। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं वहां पे स्क्रॉल कर जाऊंगा। तो ये जो तुमको यहाँ पे लैंडमार्क्स दिख रहे हैं, स्क्रीन रीडर्स को ये लैंडमार्क्स दिखते हैं, वो यूजर को ये लैंडमार्क्स अनाउंस कर देते हैं कि ये लैंडमार्क्स इस पेज में हैं, और वाया कीबोर्ड जो यूजर है वो डायरेक्टली, लाइक से फॉर एग्जांपल मुझे नेविगेशन में जाना है लास्ट में, तो सी इमीडिएटली मैं लास्ट में पहुंच गया, मुझे कोई स्क्रॉल स्क्रॉल कुछ नहीं करना पड़ा। अब अगर मुझे टॉप पे जाना है तो यूजिंग एरो कीज, सी आई कैन क्लियरली गो टू द बैनर एट द टॉप। सो ये ईज ऑफ एक्सेस मिल जाता है उस यूजर को जो देख नहीं सकता, वो सुन के सारे काम कर सकता है। सो दीज आर लैंडमार्क्स। और ये कैसे क्रिएट होते हैं? वेल, विद द हेल्प ऑफ semantic elements. Now let's see second important thing, sectioning, branching. सर्च इंजन प्लस स्क्रीन रीडर्स ये चीज यूज करते हैं। जो लैंडमार्क्स हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर स्क्रीन रीडर्स, बट जो सेक्शनिंग है वो स्क्रीन रीडर और सर्च इंजन दोनों यूज करते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझो। इन वर्ल्ड मैप you have arranged countries based on their power and status. This is there. Okay? अब टॉप में वर्ल्ड मैप है, इसको तुम बॉडी बोल दो। नेक्स्ट, टॉप कंट्रीज, ये एक कैटेगरी है, इसको तुम H1 बोल दो। रशिया, इंडिया, रशिया को तुम सेक्शन बोल दो, इंडिया को तुम सेक्शन बोल दो। और टॉप स्टेट उनके अंदर अगेन कैटेगरीज हैं। किसी भी वेबसाइट का जो आउटलाइन होता है वो सिंपली हमें एक स्ट्रक्चरल वे प्रोवाइड करता है उस वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में जाना चाहता हूँ तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रक्चरल आउटलाइन आई कैन नेविगेट। और ये जो स्ट्रक्चरल आउटलाइन होती है ये प्रॉपर हायरार्की में होती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप में मेरे पास H1 है, तो अब मुझे पता है कि इस H1 के अंदर मुझे कोई और H1 देखने को नहीं मिलेगा, या तो H2 होगा या उससे कुछ छोटी चीज़ होगी। अगर मैं तुमको stripe.com का आउटलाइन दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सी, ये जो ग्लोबल पेमेंट है, दिस इज़ अ H1 एम्बेडेड
पेमेंट ये भी H1 है, लेट्स क्लिक ऑन इट एंड लेट्स चेक कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो यू विल सी कि ये एक H1 टैग है, सी H1, और दिस इज ग्लोबल पेमेंट्स। सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्राइप लोगो को सर्च करूं, ये टॉप में जो है दिस इज स्ट्राइप लोगो, तो यू विल सी कि ये भी एक H1 है, सी, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सेमेंटिक एलिमेंट्स वी सिंपली क्रिएट अ स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ आवर पेज, जिससे कि सर्च इंजन एक स्टैंडर्ड वे में हमारे डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं। दिस इज वॉट यू सी एज अ एंड यूजर, दिस इज वॉट सर्च इंजन्स एंड स्क्रीन रीडर्स सी, and this is what screen readers see, landmarks. I can easily navigate to any landmark easily. Now guys, let's see कि what is the problem with this div tag. Well, अगर मैं तुमको बताऊं तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। कुछ वेबसाइट सेमेंटिक टैग्स को तो यूज़ ही नहीं करती हैं। ये है ओयो की वेबसाइट। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सेमेंटिक एलिमेंट्स इन दिस ओयो वेबसाइट। ये जो डॉलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये शॉर्टकट है क्वेरी सेलेक्टर ऑल का। तो लेट्स सेलेक्ट ऑल हेडर एलिमेंट्स। वेल नो, देर आर नो सच एलिमेंट्स। सेक्शन, वेल नो, देर आर नो सच एलिमेंट्स। लेट्स सर्च फॉर असाइड, वेल नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स सर्च फॉर नेव, वेल ऐसा भी कुछ नहीं है। लेट्स सर्च फॉर मेन, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर एट्रीब्यूट, क्या पता इन्होंने रोल्स डिफाइन कर रखे हो। तो मैं सिंपली रोल वाले एलिमेंट्स को सर्च करता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 डिव मिलते हैं। लेट्स सी इन्होंने क्या रोल लगा रखे हैं। वेल, रोल इक्वल टू बटन। सो इन शॉर्ट इन्होंने सेमेंटिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो अगर मैं एक हाई लेवल पे आके तुमसे बात करूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि सब कुछ डिव से बना है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वेल, माइट भी इनको प्रॉब्लम इसलिए ना हो रही हो क्योंकि इन्होंने एड पे पैसे लगा के अपने वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज किया हो। बट तुम्हारे केस में ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। सो यू हैव टू यूज सेमेंटिक एलिमेंट्स। अब अगर मैं तुम्हें एक और अच्छी वेबसाइट दिखाऊं, मेक माई ट्रिप, इन्होंने सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज किए हैं। सी, फुटर है, मेन है एंड नेव भी है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छे वे में सेमेंटिक टैग्स को यूज़ कर रही है। बट अगर तुम एलिमेंट्स पैनल में जाओगे तो तुम्हें डिव देखने को मिलेंगे। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद डिव, वी जस्ट हैव टू यूज इट वाइजली। अभी मैं तुमको बताऊंगा कैसे। नाउ लेट्स सी फ्यू प्रॉब्लम्स विद डिव। इट्स टू जेनरिक, इट्स डज नॉट हैव एनी मीनिंग, it does not create any landmark, does not create any sectioning, branching of your web page. div की बस यही 3 कमियां हैं। अब अगर मेरे किसी दोस्त की कोई कमी है तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, मैं उसको छोड़ नहीं दूंगा। सेम गोज विथ डिव। डिव में भले ही इतनी कमियां हैं बट इससे अच्छा और कोई जेनरिक एलिमेंट नहीं है। वेल, with that said, let's see. Should I never use div then? Well, no. Div are super important. Divs are your dal chawal. जो तुम खाना खाते हो, divs are dal chawal. Without them, your food is incomplete. Semantic elements are like chutney. We only have to use them in very little quantity. Maximum 6 to 7 are enough for your use cases. सेमेंटिक एलिमेंट्स तुम बस 3 या 4 ही यूज करते हो, बट योर होल स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन डिव। लेट्स सी, मेक माई ट्रिप अब तक मुझे इंडिया में सबसे अच्छी वेबसाइट दिखी जो एटलीस्ट सेमेंटिक टैग्स यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सेमेंटिक टैग्स का क्या काउंट है और डिव का क्या काउंट है। तो सी, एक फुटर है, 2 मेन है, एक नैव है। लेट्स सी डिव कितने हैं। वेल, 1352। सो जो डिव है वो तुम्हारा मेन कोर्स है। सेमेंटिक एलिमेंट्स आर जस्ट चटनी, तुम्हें बस 3 या 4 ही यूज करने हैं। अब वो 3-4 सेमेंटिक एलिमेंट्स कहाँ यूज करने हैं, इस सेशन में हम वही एक्सप्लोर करेंगे।
तुमको बस वो 3-4 जगह पता चल जाएगी, दैट्स इट। तुम्हारा काम खत्म, बाकी जगह जैसे अब तक काम करते आए हो, करते रहो। विद दैट सेड हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 की जो समरी है वो है ये। Semantic elements are for two things: document outline, and for landmarks we have to use them in less quantity. Well, अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो मैक्सिमम टाइम बस 6 से 7 में तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड divs आर द बॉस। divs तुमको हमेशा यूज करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू आर सेक्शन 2। व्हाट वर डेवलपर्स डूइंग बिफोर सेमेंटिक टैग्स? सेमेंटिक टैग्स HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए थे और HTML5 2014 के आसपास आया था। उससे पहले लोग कैसे लैंडमार्क्स बनाते थे और कैसे आउटलाइन बनाते थे? वेल, यूजिंग रोल एट्रीब्यूट, role equal to banner, it's same as using header tag. Role equal to navigation, it's same as using nav tag. Role equal to main, well again it's same as using main tag. Complementary, it's same as using aside. Content info, well it's same as footer. अब यहाँ से तुम एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। ये जो हेडर टैग है, अगर तुमको पता करना है कि ये क्या कर रहा है तो इसका रोल देखो, बैनर। बैनर में क्या होता है? किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो यहाँ से तुम हेडर का काम समझ सकते हो। बैनर वर्ड इज मेकिंग मोर सेंस टू मी कंपेयर टू दिस हेडर। सेम गोज विथ फुटर। इसका जो पहले नाम था वो था कंटेंट इन्फो। वेल, ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है कि जो भी मेरे वेबसाइट में चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी ज़्यादा मेक सेंस कर रहा है कंपेयर टू असाइड। वेल, बेसिकली HTML5 में जो रोल्स को रिप्लेस किया इनने, जो नाम चूज़ किया वो काफ़ी क्रिस्प और कंसाइज चूज़ किया। कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा बड़ा वर्ड है, बट अगेन ये मुझे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लग रहा है कि ऐसा कंटेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि मेन कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग जो डेवलपर यूज़ कर रहे थे। और अगर ये चीज़ मैं तुमको लाइव वेबसाइट में दिखाऊं तो आई कैन ईजिली डू दैट। यहाँ पर मेरे पास याहू की वेबसाइट है फ्रॉम द ईयर 2011। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड वेबैक मशीन। यहाँ पे तुम जनरली किसी भी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि वो पास्ट में कैसे दिखती थी। तो अभी तुम समझ लो हमने टाइम ट्रैवल किया है जुलाई 19 2011। ये है याहू का पेज। लेट्स इंस्पेक्ट इट। लेट मी रिसाइज दिस। लेट्स गो टू द कंसोल। लेट मी जूम लिटिल बिट एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एलिमेंट्स विथ रोल। 9 एलिमेंट मुझे मिले हैं। लेट्स एक्सपैंड और यहाँ पे हम वो रोल ढूंढते हैं जो हम इंटरेस्टेड हैं। तो सी रोल इक्वल टू कंटेंट इन्फो, दिस इज़ फॉर फुटर। तो पहले डेवलपर्स इस तरह से अपने वेब पेज में आउटलाइन और लैंडमार्क्स क्रिएट करते थे। नाउ लेट्स सी वन मोर रिलेशन ऑफ दिस सेमेंटिक एलिमेंट्स विथ पैकर्स एंड मूवर्स कि किस तरह का डिफरेंस आता है। कंसिडर कि मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है और मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं। जनता पैकर्स एंड मूवर्स मेरे सामान को कहीं भी मूव करेंगे, 1000 रुपये लेंगे। स्टार पैकर्स एंड मूवर्स ये भी सेम काम करेंगे बट 1500 रुपये लेंगे। अब अगर मैं बिना सोचे कम पैसे वाले पैकर्स एंड मूवर्स के पास जाऊं तो मैं जनता पैकर्स एंड मूवर्स को चूज करूंगा। अगर मैं इनको चूज करता हूं, ये अपने सामान की पैकिंग इन जेनरिक बॉक्सेस में करते हैं। अब जब मैं इन बॉक्सेस को घर ले जाके खोलूँगा या खुद ये लोग खोलेंगे, इनको पता ही नहीं चलेगा किस में क्या है और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। बट जो स्टार पैकर्स एंड मूवर्स हैं वो भी कार्डबोर्ड के बॉक्स में सामान पैक करेंगे बट कुछ सेंसिबल लेबल चिपका देंगे सो दैट जब वो या तो मैं डब्बों को खोलें तो हमें पता हो कि किस डब्बे में क्या है। इससे मेरा काफ़ी टाइम बचेगा। तो यू कैन कंसिडर दिस कि ये जो लेबल्ड डब्बे हैं ये
सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं और तुम इन लेबल्ड डब्बों के अंदर कितने भी अनलेबल्ड डब्बे डाल सकते हो, क्योंकि सी, अगर क्लोथ्स के अंदर 10 छोटे छोटे कार्डबोर्ड के डब्बे हैं तो मुझे बाहर से देख के पता है कि भाई उन डब्बों में कपड़े हैं। ओके, सो दिस इज द रिलेशन विथ सेमेंटिक एलिमेंट्स और डिव। यहाँ पे तुम्हें कम डब्बे दिख रहे हैं बट इनके अंदर बहुत सारे डब्बे हैं जो जेनरिक हैं। तो ये डिफरेंस होगा जनता पैकर्स में और स्टार पैकर्स में। और वेबसाइट के टर्म में दिस इज यूजिंग ओनली div and this is using semantic plus div. Okay, so always go with star packers and movers. And now let's see benefits of semantic elements. Readability. तुम अपने खुद के कोड में जो ब्लॉक्स हैं उनको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन्स हैप्पी रहेंगे, उनको स्पेसिफिक चीज़ राइट प्लेस पे मिल जाएगी और वो इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। एंड इन एक्सेसिबिलिटी, स्क्रीन रीडर्स can use your semantic elements to create landmarks and to help visually impaired users to navigate your page. Okay, so these are 3 benefits. Now let's explore semantic tags. जो हमारा सबसे पहला semantic element है वो है main tag. Well, let's see कि ये main tag कैसे काम करता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। ये जो मेन टैग है इसको हम यूज करते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि मेरे वेबसाइट का मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेंट ये है। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है। मेन टैग के अंदर तुम अपना सारा कंटेंट डाल दो और इसका एक रूल है, एट अ वन टाइम ओनली वन मेन टैग इज अलाउड। तुम्हारे पूरे वेब पेज में बस एक ही मेन टैग होना चाहिए। तुम अपने वेब पेज में एक से ज्यादा मेन टैग नहीं रख सकते। अगर रखोगे ब्राउजर्स कोई एरर नहीं थ्रो करेंगे बट सर्च इंजन्स विल क्रिएट प्रॉब्लम। तुम्हारे पेज की रैंकिंग कम हो सकती है। अब कुछ वेबसाइट को ओपन करके चेक करते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मेन टैग में हम क्या चीज़ को रखें। लेट्स स्टार्ट विथ ओयो। अब अगर मुझे इस ओयो की वेबसाइट में मेन टैग में कंटेंट को रखना होता तो लेट्स सी कि यहाँ पे मेन कंटेंट है क्या। वेल, जो ऊपर का सेक्शन है वो तो हेडर और नेविगेशन हो गया। यहाँ पर जो मुझे मेन सेक्शन दिख रहा है वो है ये। एक तो ये चेन्नई वाला सर्च बॉक्स और ये जो इन्होंने प्रोमो चला रखे हैं, मेरे हिसाब से ये मेन टैग में जा सकते थे। नाउ लेट्स ओपन मेक माई ट्रिप और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका मेन कंटेंट क्या हो सकता है। वेल सी, ऊपर का जो सेक्शन है वो तो इनका हेडर और नेविगेशन का सेक्शन हो गया। अब इनका जो मेन कंटेंट है, मेरी 2 गैस हैं। सी, एक तो मैं ये नीचे वाली चीज़ों को मेन में रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही मेरे वेबसाइट का मेन कंटेंट है। और ये जो ऊपर फ्लाइट, होटल्स, विलास वाला सेक्शन है, मैं इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ। बट लेट्स सी ये किस चीज़ को मेन में ऐड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग मेन। सी, जैसा कि मैंने बोला था, पहला जो मेरा ऑप्शन था, इन्होंने जो नीचे की चीज़ें हैं उनको पूरे को मेन टैग में डाल रखा है और किसी भी वेब पेज में बस एक ही मेन टैग है। लेट्स सी फ्यू मोर वेबसाइट। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ लेंसकार्ट। लेट्स सी इफ दीज गाइज आर ऑल्सो यूजिंग मेन टैग। लेट्स रिमूव। सी, दे आर ऑल्सो यूजिंग मेन टैग एंड लेट्स सी कि इन्होंने अपने मेन टैग में क्या रखा हुआ है। वेल, इन्होंने तो बहुत ही गलत तरीके से यूज कर रखा है बॉस। लेट्स सी, इन्होंने शायद पूरे कंटेंट को मेन में डाल रखा है क्या। लेट्स फाइंड आउट। वेल यस, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग मेन इन अ रॉन्ग वे। यहाँ पे मेन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वेल, अगर मैं तुम्हें लेंसकार्ट की वेबसाइट को फुल पेज में दिखाऊं तो सी, यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन है दैट इज हेडर। ये जो सेक्शन है ये नैव है। जो मेन कंटेंट है इनका वो ये जो आई ग्लास है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आइडियली ये कंटेंट जाना चाहिए था मेन में और फुटर के लिए लाइक दिस सेक्शन इज राइट। बट अगेन ये एक रॉन्ग एग्जाम्पल है ऑफ यूजिंग मेन टैग। लेट्स सी another website, book my show. Let's see what these guys are doing. Let's select Mumbai. Let's inspect.
But again, before inspecting, let's first try to understand कि यहाँ पे मेन में क्या जा सकता है. तो सी अगेन ड्रिल बहुत सेम होती है. जो ऊपर का सेक्शन होता है वो हमेशा हेडर होता है. हेडर में क्या जाता है? तुम्हारी कंपनी का नाम, लोगो, नेविगेशन, और अगर कोई सर्च वगैरह है ऐसा तो ऊपर का सेक्शन तो तुम्हारा हेडर हो गया. नीचे का मेन होता है हमेशा. ठीक है, तो ये जो स्लाइडर चल रहा है रिकमेंडेड मूवीज, माइट भी इन्होंने इसको मेन में रखा हो. लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. Let's go to console. Let's search for main tag here if they are using. Well, there is no main tag. Let's search for role. Might be they are using role. Let's expand it. Let's see. Yes. See, my guess was right. ये लोग main tag नहीं यूज कर रहे हैं. ये लोग role equal to main यूज कर रहे हैं. But again, let's see. They are using main tag again in a wrong way. अब यहाँ पे इनका मेन कंटेंट क्या है? वेल, बिलो दिस मूवी सर्च इंजन्स को लगेगा कि पूरा ही मेन कंटेंट है. सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग एग्जाम्पल. लेट्स ओपन MDN टू सी व्हाट दीज गाइज आर. अब देखो, खुल गई वेबसाइट. अब यहाँ पे क्या हो सकता है इनका मेन कंटेंट? वेल, ऊपर तो हेडर होता है, तो रिसोर्सेस के नीचे जो चीज़ें हैं ये इनका मेन कंटेंट हो सकता है. लेट्स सी कि यस, सी एकदम परफेक्ट जैसा होना चाहिए था वैसा इन्होंने यूज़ किया है. तो हाउ इजी इट इज़ टू फाइंड कि तुम्हारा मेन कंटेंट क्या है. लेट्स ओपन मिंत्रा. अब इसको मैं इंस्पेक्ट नहीं करूँगा, बट यू नो कि मेन कंटेंट क्या है. बिलो दिस नेविगेशन जो भी बीच में है. सो दिस इज़ हाउ इजी टू डिटेक्ट कि तुम्हारा मेन कंटेंट क्या है. एंड यू हैव टू यूज़ दिस मेन टैग ओनली वंस. हाउ ईजी इट इज़, राइट. हमने मेन टैग को कवर कर लिया है. नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस नैव टैग कि ये क्या करता है. नैव यूज्ड टू रैप इन पेज नेविगेशन और आउटसाइड पेज नेविगेशन. वेल, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इन पेज नेविगेशन क्या है और आउटसाइड पेज नेविगेशन क्या है. तो हम अगेन मेक माई ट्रिप में चलते हैं. लेट मी क्लोज इट. अब इन पेज नेविगेशन जो होता है उसमें सेम पेज का कंटेंट चेंज होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं होटल्स पे क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि कंटेंट चेंज हो रहा है. अब ये जो नेविगेशन है इसमें एंकर टैग का जो यूज़ है वो मस्ट है. तुम कंटेंट को हाइड शो करो और उसको नैव बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा. नैव टैग में प्रॉपर एंकर टैग होने चाहिए. अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो आई एम श्योर कि यहाँ पे एंकर टैग होगा. सी, माइट भी इन्होंने राउटिंग यूज़ कर रखी है और सिंपली कंटेंट को चेंज कर रहे हैं. नैव टैग ऑलवेज वर्क विथ एंकर टैग. ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इन पेज नेविगेशन. आउट पेज नेविगेशन क्या है? वेल, जब रीडायरेक्शन होता है दूसरे पेज पे. फॉर एग्जांपल, दिस इज मिंत्रा. लेट मी क्लिक ऑन एनी कैटेगरी एंड लेट्स सी क्या होता है. सेम पेज पे प्रोडक्ट्स खुल गए. नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट. एक नया पेज ओपन हुआ. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइड पेज नेविगेशन. अब जरूरी नहीं है कि इन्होंने इसको नैव में रखा हो क्योंकि दिस इज अ प्रोडक्ट पेज, बट आई एम शोइंग यू दी एग्जाम्पल ऑफ आउट पेज जहाँ पे URL चेंज होता है. कमिंग बैक टू आवर डेफिनेशन, नैव यूज टू रैप इन पेज नेविगेशन और आउटसाइड पेज नेविगेशन. कुछ की पॉइंट्स हैं. इट्स नॉट फॉर ऑल नेविगेशन लिंक्स लाइक लिंक्स इन फूटर. जैसे तुम किसी भी वेबसाइट के बॉटम में जाओगे तो तुमको कुछ लिंक्स दिखेंगे. अब तुम हर लिंक को नैव में मत रैप करो क्योंकि जो नैव है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. वो लैंडमार्क क्रिएट करता है. लेट्स सी कि यहाँ पे कोई लैंडमार्क है क्या. यस, यहाँ पे लैंडमार्क्स हैं. बैनर, नेविगेशन, मेन एंड कंटेंट इंफॉर्मेशन. कंटेंट इंफॉर्मेशन मींस फूटर. अब अगर मैंने फूटर में ये जो लिंक्स हैं इसको नैव में डाल रखा होता तो यहाँ पे अननेसेसरी एक और लैंडमार्क बन जाता, नेविगेशन. ओके, सो जनरली हम बस उन्हीं चीज़ों को नैव टैग में डालते हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड है. फूटर वाली चीज़ों को हम नैव में नहीं डालते हैं. नेक्स्ट, you can have multiple navs. In that case, you have to use area labeled by to name
different navs. इसका क्या मतलब हुआ? वेल लेट्स गो इन आवर कोड, लेट्स क्रिएट 2 nav here. यहाँ पे मैंने सिंपली 2 nav टैग ऐड कर दिए हैं और एक एक एंकर टैग ऐड कर दिया है. लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड सी. यहाँ पे मुझे मेरे nav टैग दिख रहे हैं. लेट्स चेक द लैंडमार्क. 2 नेविगेशन दिख रहे हैं. अब हाउ कैन आई डिटेक्ट कि इसमें प्राइमरी नेविगेशन कौन सा है? इस केस में मुझे यहाँ पे अरिया लेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा. अरिया लेबल इक्वल टू प्राइमरी नेविगेशन. इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, प्राइमरी, मेन, एनीथिंग. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, अरिया लेबल इक्वल टू सेक nav. लेट्स सी प्राइमरी नेविगेशन एंड सेक nav जो मैंने वहाँ अरिया लेबल में डाला था. रिकमेंडेड ये होता है कि तुम एक वेब पेज में एक ही nav यूज़ करो. अगर 2 यूज़ कर रहे हो यू कैन यूज़ इट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. बट मेक श्योर कि तुम अरिया लेबल का यूज़ करके प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करो सर्च इंजिन्स और स्क्रीन रीडर्स को कि भाई कुछ डिफ्रेंशिएशन है, एक मेरा प्राइमरी है और एक मेरा सेकेंडरी नेविगेशन है. तो कुछ इस तरह से हम nav टैग का यूज़ करते हैं. अगर तुमको मैं कुछ वेबसाइट दिखाऊं, लेट्स एक्सप्लोर देम टू सी. ये है एप्पल की वेबसाइट. अब आई एम श्योर कि यहाँ पे जो ऊपर स्टोर मैक आईपैड है ये nav होगा. लेट्स चेक द लैंडमार्क एंड गेस व्हाट, आई एम राइट, दिस इज ग्लोबल नेविगेशन. सी, एप्पल यहाँ पे मल्टीपल नेविगेशन यूज़ कर रहा है. ग्लोबल नेविगेशन, ब्रेड क्रम्स नेविगेशन. लेट्स सी ये कहाँ पे है? वेल सी बॉटम में, ये भी nav टैग के अंदर होंगे. सी nav टैग. लेट्स सी अगेन, एक और इनके पास नेविगेशन है, मोर एप्पल स्टोर लिंक्स नेविगेशन. सी, तो यू कैन हैव मल्टीपल बट अगेन यू हैव टू प्रोवाइड अरिया लेबल. सी अरिया लेबल. एक और क्या एक्सप्लोर कर लेते हैं. वेल लेट्स ओपन गिटहब. ओके, लेट्स सी व्हाट दीज गाइज आर डूइंग. वेल अब सी, आइडियली ये जो प्रोडक्ट सॉल्यूशन है ये nav होना चाहिए. लेट्स सी, यस वी आर राइट, दिस इज अ nav, ग्लोबल नेविगेशन. ये भी मल्टीपल नेविगेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अरिया लेबल यूज किया है. एंड गेस व्हाट, सी लास्ट में भी इनका एक नेविगेशन है. दीज आर फ्यू वेज बाय विच यू कैन प्रिडिक्ट कि किस तरह से तुमको nav टैग का यूज करना है. बेसिकली कोई भी जो तुम्हारे नेविगेशन है उसको nav में डाल दो और इस nav को जनरली तुम हेडर में डालते हो, मेन में भी डाल सकते हो, ठीक है, और असाइड में भी डाल सकते हो. एज पर योर वेबसाइट रिक्वायरमेंट यू कैन प्लेस इट. थोड़ा सा MDN में इसके बारे में देख लेते हैं कि MDN क्या बोल रहा है. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ. जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि तुम अपने nav में बस एंकर टैग डालो, तुम दूसरे एलिमेंट्स भी डाल सकते हो. तुम प्रॉपर div वगैरह भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे सी p टैग, h2 सब कुछ यूज कर सकते हो. द ओनली थिंग इज देयर मस्ट बी अ एंकर टैग इनसाइड nav टैग. और बाकी तुम कोई भी कंटेंट अपना रख लो चलेगा. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बस एंकर टैग आए. सो दिस वाज ऑल अबाउट nav. नाउ लेट्स सी कि ये असाइड टैग क्या है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, असाइड टैग. असाइड टैग का मतलब है बगल में. ऐसा कोई भी कंटेंट जो तुमको लगता है कि सेकेंडरी है, जो मेरे मेन कंटेंट से रिलेट नहीं करता या बस मेरे मेन कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट है, तो वहां पे हम असाइड टैग यूज करते हैं. इस असाइड टैग के लिए जो सबसे अच्छा कंटेंडर है वो है साइड बार. अगर मैं इस MDN की वेबसाइट को खोलूं तो यहाँ पे तुमको साइड में ये चीज़ें दिख रही हैं. नाउ आई एम श्योर कि इन लोगों ने इसको असाइड में डाला होगा. लेट्स सी कि क्या इन्होंने असाइड में डाला है या नहीं. nav एंड गेस व्हाट, असाइड में डाला हुआ है. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट. तुमको वेबसाइट को देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये असाइड टैग है. माइट भी इन्होंने इसको भी असाइड में डाला हो. लेट्स सी एंड गेस व्हाट, सी राइट वाला भी असाइड में है. लेट्स सी फ्यू मोर वेबसाइट. लेट्स गो इन मिंत्रा. अब मिंत्रा वाले यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, असाइड वसाइड, बट वी कैन गेस कि यहाँ पे क्या कुछ है जो असाइड में डाल सकते हैं. वेल सी, अभी ये जो पूरी चीज़ है ये इनका मेन कंटेंट है तो यहाँ पे तो असाइड का कुछ नहीं है. बट हाँ, ये जो रिव्यूज वगैरह हैं ये इनको असाइड टैग में डाल सकते हैं. अगर मैं कुछ कैटेगरीज ओपन करूँ, फॉर एग्जाम्पल टॉप्स, तो यहाँ पे ये जो साइड में फिल्टर विल्टर आ रहे हैं
तुम इनको असाइड टैग में डाल सकते हो। ओके, नाउ लेट्स ओपन लिंक्डइन एंड लेट्स सी कि भाई लिंक्डइन वाले क्या कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे जो ये चीज़ है ये असाइड में जा सकती है। ये जो साइड में चीज़ें जा रही हैं ये असाइड टैग का एग्जाम्पल है। लेट्स सी इफ वी आर राइट और नॉट। सो यहाँ पे इन्होंने इसे एक जेनरिक रीजन बना दिया है, रोल इक्वल टू रीजन Arya label sidebar. Well, these guys can also use aside. Role reason is just like a generic reason. ठीक है, मतलब like generic reason. यहाँ पे कोई semantic meaning नहीं है. They just want a landmark. ऐसा समझ लो कि एक ऐसा state जिसका कोई नाम नहीं है. Let's see कि मेरा जो extension है वो कुछ landmark बताता है क्या. Sidebar reason, ठीक है. Main feed. This is aside. See, ये वाली जो चीज़ है ये इन्होंने aside में डाल रखी है. सेक्शन एंड दिस इज असाइड। ठीक है, तो एनी कंटेंट जो एक सेकेंडरी कंटेंट है जो तुम्हारे मेन कंटेंट को बस सपोर्ट कर रहा है, यू कैन पुट दैट थिंग इन असाइड। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर साइड बार्स, नेविगेशन मेन्यूज, विजेट्स, रिलेटेड लिंक्स, फर्दर रीडिंग, एक्सटर्नल रेफरेंसेस। जो भी तुम्हारे वेब पेज में एड्स हैं उनको तुम रैप कर सकते हो असाइड में, क्योंकि वो मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है। ऑथर बायो सेक्शन, सो फॉर एग्जांपल तुमने कोई आर्टिकल लिखा, तुम्हें अपना बायो ऐड करना है तो उस बायो को रैप कर दो असाइड में। कोट्स, फैक्ट्स और हाइलाइट्स, इन सारी चीज़ों को तुम असाइड में डाल सकते हो। असाइड टैग यूज़ करने का एक रूल है। वेल बेसिकली जब भी तुम असाइड टैग को यूज़ करो, इफ़ यू प्रोवाइड अरिया लेबल, तो ये इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक हमने मल्टीपल नैव के केस में अरिया लेबल डाला था, ये इंफॉर्मेशन हमें लैंडमार्क्स में दिख जाती है। क्योंकि सी, जनरली हमारे वेब पेज में एक से ज़्यादा असाइड एलिमेंट होते हैं। अगर तुम अरिया लेबल पास नहीं करोगे तो सब में कॉम्प्लीमेंट्री करके दिखेगा, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री लैंडमार्क। अभी अगर मैं कोड में जाता हूँ तो यू विल सी कि हमारे पास एक असाइड टैग है। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट कर दूँ, ब्राउज़र में जाऊँ, लैंडमार्क्स देखूँ, तो सी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। अब यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री भाई। अब सोचो स्क्रीन रीडर और सर्च इंजन्स कितना कंफ्यूज होंगे। टू सॉल्व दिस, सिंपली ऐड अरिया लेबल। इसको सिंपली मैं कॉपी करके फर्स्ट वाले में भी डाल देता हूँ एंड लेट्स मेक इट टेस्ट 2। लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स ओपन लैंडमार्क्स एंड सी टेस्ट 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंड टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। तो यू कैन सॉल्व दिस मल्टीपल असाइड प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अरिया लेबल। This is how a side tag works. Key points: requires a ARIA label if you have multiple aside tags. Avoid having it in main. Well, जो तुम्हारा मेन टैग होता है उसमें तुम्हारी वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है। अब अगर तुम वहां पे असाइड टैग यूज कर लोगे तो तुम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। एक तरफ तुम बोल रहे हो कि भाई ये मेरा मेन कंटेंट है और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हो कि रुको इसमें कुछ सेकेंडरी कंटेंट भी है। और एमडीएन ये गलती करता है। अगर मैं तुमको एमडीएन की ये वेबसाइट दिखाऊं, सी दिस इज एमडीएन एंड दीज गाइज आर डूइंग दिस मिस्टेक, दे आर यूजिंग असाइड इनसाइड मेन। तो नेवर डू दैट। असाइड को मेन से बाहर निकालो। तुम कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी, बट अगेन इट अफेक्ट्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इज इट नेसेसरी टू प्लेस असाइड on the side? Well, no, it's not necessary to place a side only on the side. You can place it anywhere on the screen. The key thing is वो जो content है वो secondary content होना चाहिए, और avoid having this aside inside main. अब अगर कोई मजबूरी पड़ रही है तो यूज़ कर लो, बट बी अवेयर कि दिस इज अगेंस्ट द गाइडलाइंस। नेक्स्ट एलिमेंट इज हेडर एलिमेंट। अब ये जो हेडर एलिमेंट है ये जनरली हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के इंट्रो पार्ट को ऐड करने के लिए। इंट्रो पार्ट क्या होता है? वेल, कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम। अगर मैं इसको बिना एक्सपेंड किए कुछ वेबसाइट खोलूँ, फॉर एग्जांपल दिस एमडीएन। अब इस एमडीएन का जो हेडर सेक्शन है वो क्या होगा? वेल, ये जो टॉप में है विद दिस नैव, हेडर में तुम नैव को रख सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, अगर कुछ हम और वेबसाइट खोलें
जैसे कि अगेन ओयो। अब इन्होंने यूज़ नहीं किया है सेमेंटिक, बट इनका जो हेडर है वो है ये ओयो लोगो, ये जो साइड में है, और माइट भी ये नैव भी डाल सकते हैं। मेक माई ट्रिप का हेडर क्या है, ये जो ऊपर है। लेट्स सी गिटहब कि इनका हेडर क्या है। वेल अगेन ये जो टॉप में है ये इनका हेडर है। लेट्स इंस्पेक्ट एंड गेस व्हाट, वी आर राइट। तो जनरली किसी भी वेबसाइट का जो हेडर होता है वो हमेशा टॉप का सेक्शन होता है, जिसमें लोगो, कंपनी का नाम और नेविगेशन, ये चीज़ें आती हैं। और जो हेडर एलिमेंट है वो तुमको हमेशा ट्राई करना है कि एक पेज में एक ही हो। अगर एक से ज़्यादा है तो मेक श्योर टू यूज़ सेक्शन। अभी हम थोड़ी देर में वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों। तो लेट्स सी हेडर represent a container for introductory content or a set of navigational links. As simple as that. A header element typically contains one or more heading elements, logo or icon. Let's see an example. Book my show. Let's see it. Git का तो हमने देख ही लिया है। यहाँ पे इनका ये जो टॉप सेक्शन है, दिस इज अ हेडर। लेट्स सी लोगो, सर्च और ये नैव, इसको इन्होंने हेडर में डाला है। दैट्स कंप्लीटली फाइन, चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। यू कैन हैव सेवरल हेडर एलिमेंट्स इन वन HTML डॉक्यूमेंट, हाउएवर हेडर कैन नॉट बी प्लेस्ड विद इन अ फूटर, एड्रेस और एनदर हेडर एलिमेंट। इस बात का तुमको ध्यान रखना है कि इन टैग्स में हेडर एलिमेंट को मत डालो। यू कैन हैव सेवरल, बट अगेन कैसे सेवरल रख सकते हो वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एज पर गाइडलाइन यू मस्ट हैव ओनली वन हेडर पर पेज, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे कि भाई कौन सा मेन है। सिमिलरली जस्ट लाइक वी हैव हेडर, वी हैव फूटर। हेडर फूटर आर वेरी सिंपल, नो ब्रेनर। द फूटर एलिमेंट्स डिफाइन अ फूटर for a document and for a section. A footer element typically contains authorship information, copyright information, contact, sitemap, back to top links, related documents. You can have several footer elements in one document with section only. Ideally you should have only one footer and one header. सिंपल है, किसी भी वेबसाइट के बॉटम में जाओ तुमको कुछ लिंक्स दिखेंगे और वही लिंक्स वाला जो सेक्शन होता है वो फूटर सेक्शन होता है। नाउ गाइज लेट्स एक्सप्लोर सेक्शन टैग। ये जो सेक्शन टैग है इसके दो पर्पस हैं। जो पहला पर्पस है वो है टू क्रिएट अ लैंडमार्क जस्ट लाइक मेन, नैव, असाइड। और जो दूसरा पर्पस है वो है टू क्रिएट ब्रांचेस, आउटलाइन। वेल सबसे पहले हम लैंडमार्क वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वेबसाइट है, सिंपल HTML का रैंडम सा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। लेट मी रिमूव दीज थिंग्स हेयर, ओके, एंड लेट्स सी दिस कोड इन द ब्राउज़र। कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं आउटलाइन चेक करूं तो मेरे पास एक H1 है, फ्रंट एंड मास्टर, और इसके अंदर एक H3 टैग है। दिस इज माई आउटलाइन और यहाँ पे कोई भी लैंडमार्क नहीं है। नाउ लेट्स यूज सेक्शन टू क्रिएट अ लैंडमार्क। अब अगर मैं अपना UI देखूं तो जो ये फ्रंट एंड मास्टर है, दिस इज माई हेडर। ये जो साइड में दिख रहा है, दिस इज माई असाइड। ये मेरा मेन कंटेंट हो सकता है। इफ़ यू वांट टू मास्टर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, नाउ लेट्स मेक इट अ सेक्शन एंड लेट्स क्रिएट अ लैंडमार्क। मैंने इस डिव को रीनेम कर दिया सेक्शन में। लेट्स रिफ्रेश एंड लेट्स सी क्या लैंडमार्क बना है। वेल अभी भी लैंडमार्क नहीं बना। वेल वो इसलिए क्योंकि अगर तुम सेक्शन टैग का यूज करके लैंडमार्क बनाना चाहते हो, यू हैव टू यूज अरिया लेबल। section landmark, don't go on the spelling. Let's refresh and guess what, we have section landmark। see selected है। अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा लैंडमार्क गायब हो जाएगा। सेक्शन इज अ जेनरिक सेमेंटिक एलिमेंट जो हम यूज करते हैं लैंडमार्क बनाने के लिए। नाउ तुम अरिया लेबल यूज कर सकते हो या फिर अरिया लेबल्ड बाई। जब भी तुम इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करोगे तो ही लैंडमार्क बनेगा। सेक्शन का एक दूसरा यूजेस भी है। सेक्शन क्रिएट्स ब्रांचेस। यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग में कोई भी अरिया लेबल नहीं ऐड किया है, ठीक है।
लेट्स सेव दिस कोड एंड लेट्स गो इन ब्राउज़र, लेट्स सी दी आउटलाइन। यहाँ पर अभी भी हमको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वेल वो इसलिए क्योंकि जब भी तुम अपने वेब पेज में कोई सेक्शन टैग यूज़ करते हो, इट्स जस्ट लाइक कि यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेट वेब पेज इन योर वेब पेज। तो टेक्निकली यहाँ पे HTML तो एक है, बट बाय यूजिंग सेक्शन मैंने सिंपली इस पीस ऑफ कोड को कट कर दिया कि नहीं नहीं, ये जो सेक्शन है ये इस वेब पेज से थोड़ा सा अलग है और इसका जो सेमेंटिक है वो भी अलग हो सकता है। आइडियली एक पेज में तुम बस एक H1 टैग यूज कर सकते हो, एक हेडर यूज कर सकते हो, बट अगर तुमने सेक्शन टैग यूज किया, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, यू कैन हैव अनदर H1 हियर जो कि इस सेक्शन का होगा। अभी तुमको यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो H1 टैग है, अगर मैं इसको डिव कर दूं, नाउ यू विल सी द डिफरेंस। सी अनटाइटल्ड सेक्शन। जब भी मुझे अपने HTML में एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, एक हायरार्की बनानी होती है, वी कैन यूज सेक्शन विदाउट अरिया लेबल। अगर मुझे लैंडमार्क बनाना है, देन आई विल ऐड अरिया लेबल इक्वल टू समथिंग समथिंग। लेट्स गो इन ब्राउजर, सी यहाँ पे लैंडमार्क बन चुका है सम रीजन और आउटलाइन भी बन चुकी है। बट अगर मैं नहीं चाहता कि भाई लैंडमार्क बने, मुझे बस स्ट्रक्चरल वे में एक आउटलाइन बनानी है, आई कैन सिंपली यूज सेक्शन। अब तुम हर डिव को ब्लाइंडली सेक्शन से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे, लेट्स रिप्लेस दीज डिव विथ सेक्शन टू सी कि भाई क्या होगा। वेल लेट्स गो इन ब्राउजर, लेट्स रिफ्रेश, सी बहुत सारी आउटलाइंस बन जाएंगी। हर सेक्शन एक वेब पेज का छोटा सा पार्ट होता है। अगर तुम हर डिव को रिप्लेस कर दोगे सेक्शन से, इट्स लाइक क्रिएटिंग वेरी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ योर वेब पेज। सो इसीलिए जो सेक्शन होते हैं वो अगेन हम बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं। अगर मैं सारे कोड को अंडू कर दूं, अपने ओरिजिनल कोड को हम इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिव हैं, learn HTML and CSS, learn JS and React, आइडियली मुझे बस दो सेक्शन चाहिए यहाँ पे। ये तो मेरा मेन टैग है, राइट? लेट्स गो इन ब्राउजर एंड लेट्स सी द आउटलाइन। सी अनटाइटल्ड सेक्शन एंड दिस इज माई H1। और यहाँ पे तुमको ये भी दिख रहा होगा कि जो मेन टैग है वो आउटलाइन नहीं क्रिएट करता, ओके? और जो लैंडमार्क है वहाँ पे तुम्हें मेन दिख रहा है। तो सेक्शन टैग इज यूज्ड to create a separate mini document inside your HTML. Use it wisely. जब भी तुमको लगे कि यार ये मेरे वेब पेज का एक सेपरेट सेक्शन हो सकता है, तभी तुम सेक्शन टैग यूज करो। सेक्शन टैग जस्ट क्रिएट अ अनदर डॉक्यूमेंट। नाउ इसके बारे में हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं सो दैट एक राइट मेंटल मॉडल बन जाए। यू डोंट हैव टू रिप्लेस all your divs with section. You probably need to wrap parent div in a section and use as many as div inside section. Your HTML page is considered to be a single document. It is highly recommended that your page must contain only one H1, one header, one footer. If by any means you think that in your website there are multiple important things and those important things deserve their own header footer, then section is your friend. What are such cases? Landing pages are good example where each section generally takes whole screen and contains its own heading. Apple and Firefox landing pages, let's check them out. This is Apple's homepage. Now let's see if they are using सेक्शंस। वेल टोटल 6 सेक्शन है, ठीक है? एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। ये जो पहला सेक्शन है उसमें इन्होंने गेट अप टू 24 मंथ्स को रखा हुआ है। लेट्स सी क्या H1 वगैरह यूज़ किया है क्या यहाँ पे इन्होंने। वेल प्योर इन्होंने स्पैन यूज़ किया है, बट फॉर वॉट एवर रीज़न इन्होंने एक सेक्शन यूज़ किया है। अब इस सेक्शन का पर्पस बस है एक ब्रांच बनाना। यहाँ पे कोई अरिया लेबल नहीं है, तो ये लैंडमार्क तो नहीं है, ये बस इसलिए है कि एक ब्रांच कट हो सके। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज आवर सेकेंड सेक्शन, this one. Okay, now let's see
इन्होंने मैकबुक एयर को किससे लिखा हुआ है, इज दिस अ H1 और अ नॉर्मल टेक्स्ट, दिस मैकबुक एयर इज H2। ओके, अब सी इन्होंने जो दूसरा सेक्शन बनाया है उसमें भी हेडिंग है, सी दिस आईपैड एयर 1, लेट्स एक्सपैंड इट, सी H2। इस सेक्शन को तुम डिव भी बना सकते थे, बट अगर तुम डिव बनाते तो ब्रांच कट नहीं होती, पूरा जो स्ट्रक्चर होता वो फ्लैट होता। विद द हेल्प ऑफ सेक्शन तुमने अपने वेब पेज में ब्रांचेस बना दी, ठीक है, कि एक मेन टैग हो गया, उस मेन टैग की 6 ब्रांचेस हैं और 6 ब्रांचेस में तुम अलग अलग हेडर फुटर रख सकते हो। तो सेक्शन एक तरह से बहुत ही पावरफुल टैग है जिसका यूज करके तुम लैंडमार्क्स और ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज में। अ सेक्शन इज अ थीमेटिक ग्रुप ऑफ कंटेंट टिपिकली विद अ हेडिंग, generally can't be shared individually. It has meaning until it is attached to the main document. Common uses, landing pages, कुछ rules हैं, contain either of these, well, area label by, these two are not required। ठीक है, एग्जाम्पल एप्पल, एक सेकंड एग्जाम्पल भी है स्ट्राइप, इसको चलो ओपन करके देख लेते हैं भाई कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। Here is the Stripe website and let's inspect them कि how these guys are doing। Let's search for section। 204 सेक्शन है बॉस यहाँ पे। अब अगेन इट्स अ मिस यूज ऑफ सेक्शन मैं कहूँगा, फॉर वॉट एवर रीज़न इन्होंने बहुत सारे सेक्शन यूज़ किए हैं। इतने सारे सेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ये सेक्शन है, इसका अपना खुद का हेडर है, सी यू गाइस कैन क्लियरली सी H2 एंड H1 perfectly fine, but again here is a bug, hierarchical bug, H1 should always come before H2, but यहाँ पे इन्होंने H2 को पहले रखा है और H1 को बाद में रखा है। This is against the guideline। दूसरा सेक्शन हम एक्सपैंड करके देखते हैं, सी दिस वन, सी अगेन H1 एंड H2 और ये एक सेक्शन है। लेट्स सी दिस वन, ठीक है, तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ सेक्शन। हर सेक्शन का अपना H1 है, अपना हेडर है। सो फॉर लैंडिंग पेजेस यू कैन हैव सेक्शन फॉर ईच ब्लॉक जो एक टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि जनरली हर सेक्शन में तुमको एक टाइटल दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन लेवरेज सेक्शन टैग। सेक्शन टैग के दो यूजेस हैं, लैंडमार्क एंड ब्रांचिंग। नेक्स्ट टैग इज article tag। article represent one single unit, work independently and can be shared independently, pull out the content, put out it somewhere else, and it does not lose meaning just like a newspaper article। ठीक है, इसको तुम आर्टिकल से रिलेट करो। जो आर्टिकल होता है उसको तुम कहीं पर भी रखो, उसकी मीनिंग तो लॉस नहीं होगी। यू कैन हैव मल्टीपल आर्टिकल टैग इन योर वेब पेज। अब अगेन वो डिव के कंपैरिजन में हमेशा कम होते हैं। ठीक है, आर्टिकल इज अ कंटेनर एलिमेंट, मोस्टली 5 या 6 आर्टिकल टैग आर इनफ बेस्ड ऑन कि तुम्हारे वेब पेज में कितना कंटेंट है, वेयर इट इज यूज्ड, ब्लॉग्स, कमेंट्स, पोस्ट, फोरम पोस्ट, न्यूज़ आर्टिकल। क्योंकि सी ये वो चीज़ें हैं जिनको तुम कहीं पर भी रख दो, उनका मीनिंग नहीं लॉस्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, लिंक्डइन एंड मोजिला एंड ट्विटर। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम MDN में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल। सी स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, ये एक आर्टिकल है, इन्होंने पूरे को एक आर्टिकल में डाला होगा, सी आर्टिकल। और जस्ट लाइक सेक्शन, आर्टिकल में भी तुम खुद का हेडर रख सकते हो। ठीक है, आर्टिकल में खुद का हेडर और खुद का फूटर हो सकता है। MDN इज अ गुड एग्जाम्पल टू हैव आर्टिकल टैग। नेक्स्ट जो गुड एग्जाम्पल है वो है ट्विटर। लेट्स ओपन ट्विटर। अब ट्विटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिशनली बहुत डिफरेंट है। हर वेबसाइट का जो हेडर होता है वो टॉप में होता है, बट इनका साइड में है। लेट्स सी दिस इज अ हेडर जो कि साइड में है। तो जरूरी नहीं है भाई कि हेडर हमेशा टॉप में हो। अगर तुम्हारी चीज़ें लेफ्ट में है तो तुम हेडर को लेफ्ट में रख दो। अब यहाँ पे इन्होंने हर एक ट्वीट को आर्टिकल टैग में रैप किया है। क्या ये सच है? सी आर्टिकल, ये जो इन्होंने यहाँ डेवलपर्स वाला ट्वीट डाला है, दिस इज एन आर्टिकल टैग। नीचे वाला चेक करते हैं, सी दिस इज एन ऑल्सो एन आर्टिकल। तो ट्विटर में हर ट्वीट एक आर्टिकल है, क्योंकि सी
हर ट्वीट एक इंडिविजुअल एंटिटी है, उसको मैं कहीं पर भी रखूं वो अपनी मीनिंग को लॉस नहीं करेगा। तो ये दो पॉपुलर यूज केसेस हैं। नाउ यू कैन चेक दिस ऑन डिफरेंट वेबसाइट। और मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ आर्टिकल के बारे में। तुम्हारी वेबसाइट में आर्टिकल टैग यूज हो जरूरी नहीं है। अगर तुम कुछ ऐसे कंटेंट नहीं बना रहे हो अपनी वेबसाइट में, यू डोंट नीड आर्टिकल टैग। अब एक लिंक्डइन को भी देख लेते हैं कि भाई ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं आर्टिकल टैग को। दिस इज लिंक्डइन एंड लेट्स सिंपली सर्च इन द कंसोल आर्टिकल। लेट मी यूज डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। वेल एक ही आर्टिकल है एंड इन्होंने इस एड के लिए आर्टिकल यूज कर रखा है सी, जो कि अगेन अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है। और इन्होंने पूरे को आर्टिकल में नहीं रैप किया, बस ये जो इमेज और नीचे वाला पार्ट है बस इसी को इन्होंने आर्टिकल में रैप किया है। तो आई डोंट थिंक कि ये आर्टिकल के लिए राइट कैटेगरी है। इट शुड बी अ असाइड बिकॉज सी दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट, दिस इज अ एड। तो ये आर्टिकल आई डोंट थिंक कि जस्टिफाइड है एज पर मी। अगर मैं होता तो मैं इसको असाइड में रखता बिकॉज दिस इज अ राइट कैंडिडेट फॉर असाइड। Okay, so now you can inspect different website and see ki what these guys are doing, and based on your website type you can use article. आर्टिकल ही एक ऐसा टैग है जो माइट भी तुमको यूज ना करना पड़े क्योंकि तुम्हारे पास इस तरह का कंटेंट नहीं है। ओके, सो कीप दिस इन योर माइंड। नेक्स्ट इज फिगर टैग। फिगर टैग इज इन शॉर्ट इमेज एंड कोड ऑन स्टेरॉइड्स। वेल सी, जो तुम्हारी एक इमेज होती है उसमें तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। व्हाट इफ तुमको और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और कुछ इंफॉर्मेशन यूजर को दिखानी है अबाउट द इमेज। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन NY टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स। अब यहाँ पे जो इमेजेस हैं उनके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है। सी, हर इमेज के नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑल्ट में डाल दी, आई कैन नॉट हैव ऑल्ट इन द UI, मुझे स्पैन टैग बनाना पड़ेगा। माइट बी मैं स्पैन को इमेज से लिंक भी ना कर पाऊं तो मीनिंग लॉस हो जाएगी। इस चीज में मैं यूज कर सकता हूं फिगर टैग का। विद द हेल्प ऑफ फिगर आई कैन हैव अ इमेज इनसाइड फिगर एंड हैव अ विजिबल कंटेंट दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इमेज। अगर मैं अभी इस इमेज को इंस्पेक्ट करूंगा तो दिस इज मेड विद द हेल्प ऑफ फिगर टैग। सी, फिगर टैग और इसमें एक फिगर कैप्शन होगा। लेट्स फाइंड दैट फिगर कैप्शन। सी, फिग कैप्शन। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? वेल, दो फायदे हुए। मैंने स्क्रीन रीडर और सर्च इंजन्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इस इमेज के बारे में। ऑल्ट टैग में मैं कोई और इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, तो यहां पे मैंने ज्यादा इंफॉर्मेशन पास कर दी। सेकंड, यूजर को दिखाने के लिए भी मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल दी जिससे UX और अच्छा बढ़ गया। नाउ अगर मुझे नहीं दिखाना आई कैन हाइड इट, बट एटलीस्ट मैंने और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है सर्च इंजन्स को। सो दिस इज द यूजेस ऑफ फिगर। और जरूरी नहीं है कि तुम बस इमेज टैग को डालो। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा एंकर टैग है। यू कैन हैव योर pre tag, div tag, h1, h2. The thing is, you have to use this fig caption tag. Without this, you cannot provide a visible information to this image. एक सेकंड इमेज को भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिगर टैग, एंकर और एंकर के अंदर फिग कैप्शन। फिगर टैग वर्क्स विथ फिगर कैप्शन, दोनों को अलग अलग यूज नहीं कर सकते हो। ओके, when should you use figure? Figure is not a generic wrapper for any content. It is meant for self-contained content that can be referenced independently. The main role of figure is to semantically associate media like an image, video, or code block with its caption, fig caption. Use figure for meaningful media. For icons, decorative images, you can ignore it. Or it's not necessary that you add only image into figure. You can add code, image, and other element. You can put almost anything inside figure, but again, it is intended to have a images, videos और code snippets. ठीक है, और ये काम करता है फिग कैप्शन टैग के साथ। यू हैव टू प्रोवाइड योर विजिबल इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस फिग कैप्शन। एक रिक्वायरमेंट भी है कि ये जो फिग कैप्शन है ये इमीडिएट चाइल्ड होना चाहिए तुम्हारे फिगर टैग का, या तो
स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में। इसको तुम बीच बीच में नहीं रख सकते हो, अगर रखोगे तो माइट भी इसकी जो मीनिंग है वो लॉस्ट हो जाए। और ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले हैं ये इसको एंकर टैग के अंदर रख रहे हैं, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये या तो हमेशा पहला चाइल्ड हो या तो आखिरी चाइल्ड हो। ये कुछ डिफरेंसेस हैं ऑल्ट और फिग में। ऑल्ट इमेज को डिस्क्राइब करता है फॉर स्क्रीन रीडर, फिग कैप्शन डिस्क्राइब करता है यूजर्स को जो उसको देख सकते हैं। ऑल्ट एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन हिडन रहती है, फिग कैप्शन की दिखती है। ऑल्ट एट्रीब्यूट में हम शॉर्ट एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन डालते हैं, फिग कैप्शन में तुम लंबी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ऑल्ट एट्रीब्यूट सर्च रैंकिंग को बढ़ाता है, फिग कैप्शन कंटेंट रैंकिंग और मोर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ऑल्ट एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जब हमें टेक्सचुअल ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ता है, बट फिग कैप्शन व्हेन द इमेज नीड्स अ विजिबल कैप्शन। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स, सिंपली फिगर एंड फिग कैप्शन, और जो भी तुमको लिखना है लिख लो। दिस इज अनदर एग्जांपल जहां पे फिग कैप्शन लास्ट में है। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है मार्क टैग। वेल दिस इज मोर फॉर विजुअल अपीयरेंस। ठीक है, इसका मैं तुमको एक यूजेस दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई टेक्स्ट है, कोई रैंडम सा टेक्स्ट, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा हाईलाइटेड वे में दिखाऊँ। दिस इज हाईलाइटेड टेक्स्ट। ठीक है, लेट्स सी कि ब्राउज़र में कैसा दिखता है। तो सी ये मुझे एक येलो बैकग्राउंड के साथ दिख रहा है। अब इसका जो मेन पर्पस है वो विजुअल लुक एंड फील में ज़्यादा है। ये सर्च इंजन्स और स्क्रीन रीडर्स के लिए कम यूजफुल है। इसको तुम यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तुमने अपने वेब पेज में सर्च लगा रखा है, तुमने कुछ सर्च किया, जो सर्च रिजल्ट्स आए हैं उनको तुम मार्क टैब में रैप कर सकते हो। अब तुम CSS भी यूज कर सकते हो, ठीक है, येलो करने के लिए CSS यूज कर लो, बट CSS यूज करने से तुम एक्सप्रेसिव नहीं होगे। लाइक CSS पढ़ के ये पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे इस टेक्स्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो, और कुछ कुछ स्क्रीन रीडर इस मार्क टैग वाले टेक्स्ट को अलग ट्रीट करते हैं। तो कभी भी तुम्हारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हो, फॉर एग्जांपल सर्च रिजल्ट्स हाईलाइटिंग, तुमने कुछ सर्च किया और तुमको उसको दिखाना है, यू कैन रैप इट इन अ मार्क टैग। emphasizing important text, you can use it with mark. contextual highlights, अगर तुम चाहते हो कोई वर्ड आर्टिकल में हाईलाइट हो, यू कैन यूज मार्क टैग। अब इसके कुछ कॉम्पिटिटर हैं लाइक स्ट्रॉन्ग टैग एंड एम टैग फॉर एम्फेसिस। तो अगर तुम्हें सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यूज़ करना है, यू कैन यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड एम, बट अगर तुम्हें यूज़र और स्क्रीन रीडर के पर्सपेक्टिव से सोचना है तो यू कैन यूज़ मार्क टैग। और कुछ इनडायरेक्ट SEO बेनिफिट भी होते हैं इसके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड दिस थिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है वो है डिटेल्स एंड समरी। दिस इज जस्ट फॉर एक्सपैंड एंड कोलैप्स थिंग। तुम्हें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में ऐसा कुछ दिखता होगा जहाँ पे क्वेश्चन पे तुम क्लिक करते हो, कंटेंट एक्सपैंड हो जाता है। इसका एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। ये HTML का नेटिव टैग है डिटेल्स। नाउ इनसाइड इट टू हैव अ बटन जो तुम्हारे कंटेंट को एक्सपैंड कोलैप्स करे, क्रिएट अ समरी टैग, इनसाइड इट राइट योर बटन टाइटल, expand, and here inside div or any other tag you can write your content. अभी ब्राउजर में जाओगे तो यू विल सी एक्सपैंड करोगे तो तुम्हारा कंटेंट। अब इस एक्सपैंड कोलैप्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, फ्रंट एंड मशीन कोडिंग क्वेश्चन। वहाँ पर मैंने डिटेल और समरी को बहुत ही डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है। दिस इज नॉट गुड फॉर एक्सेसिबिलिटी, एटलीस्ट फॉर नाउ। धीरे धीरे इसमें सपोर्ट आ रहा है, तो यू कैन चेक आउट माई दैट वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन दिस स्पेसिफिक टैग। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है टाइम टैग। वेल अगर तुम्हारे वेब पेज में तुमको टाइम में इंफॉर्मेशन शो करनी है तो रैप इट इन अ टाइम टैग, बिकॉज जो सर्च इंजन्स हैं सम टाइम इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके सर्च रिजल्ट में दिखा देते हैं। अगर तुम्हारी वेबसाइट किसी इवेंट के बारे में है तो माइट भी गूगल तुम्हारे वेब पेज से ये टाइम एक्सट्रैक्ट कर ले और सर्च रिजल्ट में ही दिखा दे कि ये इवेंट इस टाइम पे शुरू होने वाला है। यूज़र को तुम्हारा वेब पेज खोलना भी नहीं पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा। तो इससे तुम्हें सर्च इंजन में भी बेनिफिट मिलेगा। तो टाइम की इंफॉर्मेशन को तुम टाइम टैग में रैप कर सकते हो। ये कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं करता, दिस इज जस्ट फॉर सर्च इंजन्स एंड स्क्रीन रीडर्स। इसका एक और यूज केस भी है, समटाइम्स कुछ एक्सटेंशंस
और कुछ इंटीग्रेशंस के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो किसी भी वेब पेज को ना रीड करके इंफॉर्मेशन को पार्स करते हैं। अब अगर मुझे किसी वेब पेज से टाइम की इंफॉर्मेशन को निकालना है तो पूरा टेक्स्ट रीड करो और फिर फाइंड आउट करो कि टाइम की इंफॉर्मेशन कहाँ है। बट अगर तुमने टाइम टैग का यूज़ किया है तो उन स्क्रिप्ट को आसानी होगी सही इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। बेनिफिट्स हैं कुछ। आफ्टर पार्सिंग टाइम, बेसिकली जावास्क्रिप्ट कोड से हैंडलिंग वगैरह इजी हो जाती है। आई कैन ईजिली फाइंड आउट कि टाइम की इंफॉर्मेशन कहाँ है। सर्च इंजन्स इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। और फॉर एक्सेसिबिलिटी, इसका एक और यूज केस भी है। तुम इसको बहुत पावरफुल वे में भी यूज कर सकते हो। सी, अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेट है कुछ इस तरह से और तुम यूआई पे कुछ और दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो बर्थडे है वो है 1914-12-20, लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। लेट्स क्लोज दिस टैग एंड लेट मी राइट इट हेयर, माई बर्थडे। अब देखो इसका क्या फ़ायदा होगा। जो नॉर्मल यूज़र है उसको क्या दिखेगा, माई बर्थडे। बट स्क्रीन रीडर और सर्च इंजन्स को टाइम भी पता रहेगा कि तुम्हारा बर्थडे कब है। तो तुमने यहाँ पे एडिशनल स्क्रिप्ट्स के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब अगर कोई तुम इंटीग्रेशन टूल या कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, दे कैन सेंड यू अ रिमाइंडर, या तुम्हें बेस्ड ऑन कि तुमने क्या टेक्स्ट और क्या वैल्यू डाली है तुमको सजेशंस दिख सकते हैं। इफ़ यू हैव टाइम इन योर वेबसाइट, चेक क्या तुम टाइम टैग का यूज़ कर सकते हो। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम एक बार जो ये आर्टिकल है देख लो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में तुम डेट और टाइम को स्पेसिफाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन पिक अप द फॉर्मेट, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है फिक्स्ड है, तुम अपने आप से कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं कर सकते हो। यू हैव टू चूज इट फ्रॉम दिस लिस्ट। जो हमारा नेक्स्ट टैग है दैट इज एड्रेस, और एड्रेस टैग को हम यूज करते हैं जस्ट टू शो आर एड्रेस इन द browser. Let me simply copy it and let's paste it in our HTML. Let's go in browser. जब भी तुम अपना एड्रेस टैग का यूज करके बनाते हो, थोड़ा सा ये तुम्हें इटैलिक वे में देखने को मिलता है। इसका सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सर्च इंजन्स इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करके अगेन सर्च रिजल्ट में शो कर सकते हैं। ट्राई टू हैव ओनली वन एड्रेस टैग पर पेज। अगर मल्टीपल सेक्शन है तो हर सेक्शन में तुम डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस टैग को डाल सकते हो। ठीक है, हियर आर फ्यू थियोरिटिकल थिंग्स, यू कैन सिंपली रीड इट अबाउट इट। दिस टैग इज वेरी सिंपल, नो ब्रेनर। ठीक है, अगर तुमको एड्रेस दिखाना है, मेक श्योर टू यूज एड्रेस टैग। विथ दिस एड्रेस टैग, now we have completed our all the semantic tags that you should know. Now let's quickly cover our last section. Which elements create landmark? Not every element creates landmark. Well, here is a table. Header elements creates a banner landmark. जब भी स्क्रीन रीडर हेडर को रीड करेंगे वो बैनर अनाउंस करेंगे। नैव के लिए नेविगेशन लैंडमार्क, मेन के लिए मेन लैंडमार्क, असाइड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लैंडमार्क, सेक्शन के लिए रीजन लैंडमार्क, और ये लैंडमार्क तभी बनेगा जब तुमने एरिया लेबल स्पेसिफाई किया होगा। आर्टिकल के लिए आर्टिकल लैंडमार्क, फुटर के लिए कंटेंट इन्फो, और एक फॉर्म टैग भी होता है उसके लिए फॉर्म लैंडमार्क इफ लेबल्ड। तो इतने टैग लैंडमार्क क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स सी कि कितने टैग सेक्शन क्रिएट करते हैं, ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। वेल, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और नैव, ये वो टैग हैं जो ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, एंड हेडिंग टैग्स ऑल्सो। सो दैट्स वाई दिस सेक्शन टैग इज सुपर इंपॉर्टेंट। सो दिस सेक्शन टैग इज द रियल बॉस। जस्ट लाइक हम div को यूज करते हैं फॉर एवरी जेनरिक कंटेनर, इसी तरह से ये जो सिमेंटिक एलिमेंट का ग्रुप है उसमें से हम सेक्शन टैग को यूज करते हैं जस्ट टू क्रिएट अ ब्रांच। क्योंकि मैं आर्टिकल को नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं आर्टिकल को यूज़ करूँगा तो भाई लैंडमार्क बन जाएगा, असाइड को यूज़ करूँगा तो लैंडमार्क बन जाएगा, नैव को यूज़ करूँगा तो लैंडमार्क बन जाएगा। आई हैव ओनली वन टैग सेक्शन टू क्रिएट अ ब्रांच। तो ओनली यूज़ सेक्शन जब तुमको एक ब्रांच बनानी है। एलिमेंट्स विच अलाउज मल्टीपल H1, क्योंकि सी एज पर गाइडलाइन वी कैन ओनली हैव वन H1 पर पेज। सेक्शन एंड आर्टिकल, अगर तुम्हारे पास सेक्शन और आर्टिकल हैं उसी केस में तुम इन दोनों टैग के अंदर मल्टीपल H1 को यूज कर सकते हो। विद दैट सेड, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग एंड नाउ यू मस्ट हैव
a very good knowledge about semantic tags, and it's the right time to revisit my definition. The idea is to sprinkle little bit of guided information to search engines and assistive technologies to understand where and how to find relevant data. This is for semantic elements. अब जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमें नहीं पता था ये लिटिल बिट क्या है. अब पता है. लिटिल बिट का मतलब बस कुछ ही टैग यूज करने होते हैं हमें, बस 6 से 7. और किस लिए? सर्च इंजिन्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है वेयर एंड हाउ. वेयर का मतलब लैंडमार्क, हाउ का मतलब आउटलाइन स्ट्रक्चरल वे में. तो सेमेंटिक टैग्स को मेनली हम बस 2 रीजन की वजह से यूज करते हैं, टू क्रिएट अ लैंडमार्क और टू क्रिएट अ स्ट्रक्चरल डॉक्यूमेंट आउटलाइन.